Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are doing awesome. So today I will discuss about future continuous, as I have already taught you in my previous class about future indefinite, and I have already completed the chapter of present and past tense as well, and right now future is already going on. So today I will discuss about future continuous, what is future continuous and how we can make it. So before I start my class, I just want to let you know about the example, about the symbol of this tense, about the identification of this tense, that how we can identify this tense and how we can make it as well. We will write, I will write the formula as well so that you can understand. So let's go with the example. So example is like समथिंग इज हैपनिंग इन फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, उसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस. तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, रहा होगा, रही होगी, ये एग्जाम्पल है, रहा होगा रही होगी. प्रेजेंट इंडिफिनाइट में क्या पढ़े हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई काम हो रहा है. पास्ट कंटिन्यूस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई काम हो रहा था पास्ट में. फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे कि कोई काम हो रहा होगा. अब टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं. ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, वर्ब वन, शैल विल के बाद होगा बी, वर्ब वन, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है. तो ये आपका अफर्मेटिव हुआ. फिर आपका नेगेटिव आता है, सब्जेक्ट शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव हो गया. फिर आपका इंट्रोगेटिव है, तो विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब वन, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका फार्मूला हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस. ओके, तो अब एक सेंटेंस लेते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आई. अब आई के साथ मैंने बताया था शैल, विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो कंफर्मेशन में. आई शैल, उसके बाद बी के बाद वर्ब वन, डू, करना, करने के बाद आएंगे. तो आई शैल बी डूइंग, ये काम ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क. आई शैल बी डूइंग दिस वर्क. बहुत इजी है, क्वाइट इजी. नेक्स्ट निगेटिव, मैं ये काम नहीं करूँगा. आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा. आई लगा, आई के बाद शैल, शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी के बाद वर्ब वन, डू में आईएनजी ऐड किए, ऐड करने के बाद ये काम दिस वर्क. आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ. क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? तो शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? वाई शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ? फॉर व्हाट शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कब कर रहा हूँ? व्हेन शैल आई बी डूइंग दिस वर्क. ये इतना आसान है. ओके, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा. ही विल बी वेटिंग फॉर मी, स्टेशन में या स्टेशन के पास, एट स्टेशन. ही विल बी वेटिंग फॉर मी एट स्टेशन, वो मेरा स्टेशन के पास इंतज़ार नहीं कर रहा होगा. ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी एट स्टेशन, क्या वो इंतज़ार कर रहा होगा? विल ही बी वेटिंग फॉर मी एट स्टेशन, वो क्यों इंतज़ार कर. वाई विल ही बी वेटिंग फॉर मी एट स्टेशन, वो किस लिए इंतज़ार. फॉर व्हाट विल ही बी वेटिंग फॉर मी एट स्टेशन. तो ये आपका एग्जाम्पल है. जितना आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये आपके माइंड में रहेगा, इंग्लिश आप एकदम पानी की तरह बोलेंगे. यू विल स्पीक लाइक अ वाटर. Okay, and you don't need to put so much stress, so much pressure, so much, you know, you don't need to put so much pressure, or you don't need to put so much stress on your mind to speak like this. So you can speak and you can go with the flow. Okay, so this is the tense that I have already taught you. So I hope you
will keep this formula and keep this structure in your mind, and you will keep all those previous structure and formula all as well in your mind, so that you can speak fluently. Okay, so this is my class. Okay, so now let's come with the end of this class. Okay, so just I want to request you guys that please watch my channel, okay, till the end, so that you can get benefit of it, and also you share my channel and you also share my video as well to other, so that they can also get benefit of it, and they can also gain some advantage, and they can also learn something. Okay, because you know, in the modern area, you know, like many people have a little bit knowledge about you know, about education, about English language as well. They have already graduated, they have already completed their graduation as well, but still they do not speak fluently. They hesitate, they stammer, they stutter. So why? Because they haven't done practice like that, and they haven't, you know, concentrated toward this thing. So that's why they are unable to speak as well. So I would request you, please share, please subscribe, and please do some positive comment to boost my confidence as well, and I will continue this journey if your support and if your help will be with me, definitely. So thank you so much once again, and I would request you, please stay safe and have a blessed day as well. Thank you so much, and keep watching me. Thank you. Have a nice day.